हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, श्वसन की। तो देखिए, श्वसन में हमें करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको डायग्राम याद होना चाहिए। इसका श्वसन का डायग्राम, चित्र अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। उसका आप क्या करें, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैसे बनेगा। और ये चित्र भी आता है, स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन भी आता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पढ़ेंगे कैसे से, चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो ये कैसे पढ़ना है हम लोगों को। सबसे पहले बात करते, देखिए श्वसन की यहाँ पर डेफिनेशन देंगे। श्वसन हम पढ़ेंगे, देखिए किस किस में होगा, पौधों में और जंतुओं में। जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। और पौधों में, पेड़ पौधों में, चलिए पेड़ पौधों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसके बाद देखिए जंतुओं में श्वसन, ये आपका आ जाएगा दो तरीके का। एक होता है अनाक्षी श्वसन और एक होता है आक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन इसे बोलते हैं एनारोबिक। चलिए अंग्रेजी अभी लिखते हैं सबकी। इसे बोलेंगे आक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन। इसे देखिए समझ लीजिएगा जरा। अब अनाक्षी श्वसन में आपका क्या हो जाता है, इसमें भी आपका देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर श्वसन जब आप ज़्यादा, ये आपका किण्वन द्वारा होता है। एक तो श्वसन अनाक्षी श्वसन ही होता है, किण्वन, किण्वन फर्मेंटेशन। और आपका मांसपेशियों में होता है लैक्टिक एसिड, मांसपेशियों में। लैक्टिक एसिड बनने पर मांसपेशियों में अधिक कार्य करने से, कार्य करने पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आक्षी श्वसन की हम बात करें तो आक्षी श्वसन भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। आक्षी श्वसन किस किस में पढ़ेंगे। आक्षी श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन। तो आपका आक्षी श्वसन में आपका आ जाता है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मछली में। मछली में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, मछली के बाद आ जाएगा आपका, चलिए तिलचट्टा ले लीजिएगा, चाहे काकरोच ले लीजिएगा, काकरोच, काकरोच में। इसके बाद आपका श्वसन आ जाता है मकड़ी में। इसके बाद आपका आ जाता है बिच्छू में या बीछू, बिच्छू में। इसके बाद आपका आ जाएगा बिच्छू में। इसके बाद आपका आ जाता है केचुआ में, केचुआ में। इसके बाद आ जाता है मनुष्य में, मनुष्य में। ये हमें पढ़ना है। और देखिए आक्षी श्वसन भी, जैसे यहाँ पर क्या है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में पढ़ेंगे। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ये यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं, चलिए ये अब देखिए यहाँ पर ये है ए बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय।
अब एक कोशिकीय में देख लीजिए, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन, जीवों में श्वसन, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। इसमें भी हमारा आ जाता है अमीबा में श्वसन, पैरामीशियम में श्वसन, कठिन नहीं है, बस यूग्लिना में श्वसन, क्लेमाइडोमोनास में श्वसन। क्लेमाइडोमोनास एक हरी शैवाल होती है, क्लेमाइडोमोनास में श्वसन। और इसके बाद आपका आ जाता है जीवाणु में श्वसन, जीवाणु भी तो श्वसन करते हैं भाई। देखिए यहाँ पर जीवाणु आपका एनारोबिक में आएगा, चलिए इसे यहाँ पर छोड़िए, ये आपका हो जाएगा। देखिए किण्वन, किण्वन में आपका आ जाता है, इसमें आपका ईस्ट, ईस्ट द्वारा किण्वन, जीवाणु द्वारा किण्वन। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं, चलिए अंग्रेजी में लिख देते हैं, इसको बोलेंगे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन आपका किस किस में होगा? दो में होगा। रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, और इसमें पढ़ेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। ये अनाक्सी, आ माने नहीं, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, नहीं ऑक्सीजन, आ माने नहीं, अन मीन्स नहीं, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं हो मतलब एन एरोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ऑक्सी, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन शोषण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो शोषण होगा एरोबिक, एरोबिक रेस्पायरेशन। सॉरी, ये आपके यहाँ पर ये इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए इसको भी क्या कहेंगे, इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फटीग मसल्स, फैटिग मसल्स, मसल्स। अब देखिए मछली में ये यहाँ पर हो गया रेस्पायरेशन इन अमीबा। ये चलिए अंग्रेजी में क्या लिखना, रेस्पायरेशन इन पैरामीशियम, रेस्पायरेशन इन यूग्लिना, रेस्पायरेशन इन क्लेमाइडोमोनास, रेस्पायरेशन इन कॉकरोच, रेस्पायरेशन इन टर्माइट और स्कॉर्पियन। ये चलिए अंग्रेजी लिख देता हूँ। फिश, रेस्पायरेशन इन फिश, कॉकरोच, रेस्पायरेशन इन कॉकरोच, जैसे ये लिखा है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ऐसे यहाँ पर लिख लेना अंग्रेजी। नेक्स्ट देखिए, इसको मकड़ी के लिए कहते हैं
चलिए मकड़ी अभी बिच्छू, स्कॉर्पियो, हाँ स्पाइडर, बहुत फिल्म देखी होंगी, स्पाइडरमैन, ठीक है। केचुआ, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। नेक्स्ट इनह्यूमन। तो हमको पढ़ना क्या है डिटेल से, रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, ये पढ़ना है डिटेल से। लेकिन क्या करते हैं हम इनको सबको सरसरी नज़र से देख लेंगे। तो समझ लीजिए फिर से, रेस्पायरेशन पहले देखिए, रेस्पायरेशन की डेफिनेशन देंगे, फिर जंतुओं में श्वसन की बात करेंगे, जंतुओं में श्वसन में अनाक्षी श्वसन, ऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, इनका दूसरा नाम भी है, इसको बोलती है वायवीय श्वसन, दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, इसके बोलते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। ये भी नाम याद रख लीजिए, वायवीय श्वसन। तो इस तरीके से आपका ये, अब देखिए हम बात कर, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, इस तरीके पूरा का पूरा पढ़ेंगे ये। तो सबसे पहले मेन ये, पहले अभी मैं इसकी बात करूंगा, पूरा पढ़ाऊंगा ये सब, लेकिन इसकी हम बात करेंगे पहले, इसका पूरा सिस्टम बनाने की बात करेंगे, पूरा जैसे नाक से लेकर फेफड़ों तक। स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आ गया होगा समझ में अब तो। जैसे कि यहाँ पर श्वसन था, क्या था, जंतुओं में श्वसन, पौधों में श्वसन। जंतुओं में श्वसन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, अनाक्षी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। अनाक्षी श्वसन में भी किण्वन और मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का बनना। किण्वन किसके द्वारा होगा, ईस्ट द्वारा किण्वन, जीवाणुओं द्वारा किण्वन। नेक्स्ट मांसपेशियों में देखिए, ज़्यादा जब आपका एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे क्या है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज मतलब है, लेकिन क्या है, बस रेस्ट। डॉक्टर क्या कहेगा, आप रेस्ट करिएगा 2-3 दिन तक, आपकी मांसपेशियाँ ठीक हो जाएंगी, और वास्तव में ठीक हो जाती है। क्यों, लैक्टिक एसिड जो मांसपेशियों में बनता है वो क्या होता है, फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो है यूज़ कर लेती है बॉडी, और या माइटोकॉन्ड्रिया में उसका फिर से एटीपी के फॉर्मेशन में ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से लैक्टिक एसिड आपकी जब बॉडी में समाप्त हो जाता है तो आपकी मांसपेशियों में थकान नहीं रहती है। आप देखेंगे 2-3 दिन के बाद आपकी मांसपेशियां ठीक हो जाती हैं और कोई भी दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या है, ऑक्सी श्वसन 2 प्रकार का होगा, एक तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीवों में देखेंगे हम। एक कोशिकीय जीवों में जैसे अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, क्लेमाइडोमोनास में। इसका बहुकोशिकीय की बात करें तो मछली में भी देखिए, मछली में किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। कॉकरोच में आपका होता है ट्रैकिया के द्वारा। मकड़ी में बुकलंग्स, किताब की तरह होते हैं फेफड़े, बुकलंग्स बोलते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, मकड़ी में किसके द्वारा होता है, बुकलंग्स, खुली किताब की तरह होते हैं, पेज जैसे होते हैं उसमें। नेक्स्ट देखिए केचुआ। केचुआ में आपने देखा होगा क्या करता है, उसकी जो क्या होती है, चिकनी होती है उसकी त्वचा, जिससे क्या करता है, वो वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, वातावरण में ही कार्बन डाइऑक्साइड को लूज करता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए और लिख दें, फ्रॉग में भी देख सकते हो आप लोग। मेंढक में रेस्पायरेशन देखिए कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से। कैसे कैसे करता है, एक तो करता है त्वचा के द्वारा भी करता है, दूसरा आपका त्वचा और लंग्स के द्वारा। इस तरीके से आपका अब मनुष्य में पाचन। नेक्स्ट हम इस तरीके से ये कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब देखिए सिस्टम बनाएंगे जरा पूरा का पूरा अभी। चलिए पहले चित्र देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ह्यूमन रेस्पिरेशन, देखिए सबसे पहले चित्र, नाम आपको याद होने चाहिए।
चलिए इस तरीके से ये बना दिया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होगा, नॉस्ट्रल्स, यहीं से ये नासा गुहा, ये आपका नासा गुहा, ये नासा गुहा आपकी आएगी, ये नासा गुहा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए यहीं पर होता है फेरेंक्स या ग्रसनी, ग्रसनी पर कमाल का ढक्कन होता है लगा हुआ, और कंठ द्वार होगा। और देखिए कंठ द्वार, यहाँ पर मैं बात करूँ कंठ द्वार, यहीं पर ये इस तरीके से कंठ द्वार हो जाता है। नेक्स्ट आपका हो जाता है, चलिए ये आपकी श्वास नली हो जाएगी, ये आपकी श्वसनी, ये। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, चलिए अभी देखिए अब फेफड़ा बनाते हैं। ये देखिए फेफड़ा मैं बना रहा हूँ, ये। नेक्स्ट देखिए ये देखिए इस तरीके से आप बना देंगे। छोटा बड़ा लगता हो तो इसे कम कर सकते हैं आप, ये इस तरीके से, ठीक। ये अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका रहता है ट्रेकिया, श्वास नली, यहाँ पर एक कमाल का ढक्कन होता है, एपिग्लोटिस होगा, ठीक है। ये अब देखिए क्या करना है आपके लिए, ये आप डबल मेम्ब्रेनस प्लूरल मेम्ब्रेन है ये, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसी में क्या होता है, कूपिकाएँ होती हैं। अब ये क्या करेगा, ये श्वसनिकाओं में बट जाएगी, छोटी छोटी नलियों में बट जाएगी, श्वसनिकाओं में, इस तरीके से यहीं पर ये श्वसनिकाओं में बट जाएगी, ये इस तरीके से। ऐसे तो इसमें भी देखिए यहाँ पर भी यही कंडीशन होती है। ये आपकी इस तरीके से श्वसनिकाएँ, ये इसमें देखिए क्या होगा, कूपिकाएँ होंगी। क्या होती हैं, कूपिकाएँ, ये आपको याद रखना है, कूपिकाएँ। ये चित्र बनाने का आप क्या करें, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये चित्र ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ये इस तरीके से अभी नामकरण करेंगे इसका। देखिए पहले हम बना दें ज़रा, ये इस तरीके से आप क्या करें,
कंप्लीट कर लीजिएगा कूपिकाएँ। पूरा का पूरा कूपिकाओं से भरा हुआ होता है। ये तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। और इसमें भी आप याद रखेंगे, इसमें देखिए कितने खंड होते हैं। इसमें ये होता है आपका ये, इसमें 3 लोब होते हैं और इसमें 2 ही लोब होते हैं। ये इसमें 3 लोब, उसमें 2 लोब, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। सबसे पहले देखिए नाक, नाक में क्या क्या होगा, आपके बाल होते हैं। चलिए ये नासिका, और नासिका छिद्र, ये आपका है नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। इसके बाद है नासा गुहा, नासा गुहा। इसका बाद आप पाएंगे ये यहाँ पर ग्रसनी, ये आपका हो जाता है ग्रसनी। ग्रसनी के बाद आपका हो जाता है ये कंठ, कंठ द्वार, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं गलेट। इसके बाद आती है ये आपकी श्वास नली, श्वास नली जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद ये है आपकी श्वसनी, ये आपकी हो जाती है श्वसनी। श्वसनी के बाद आपकी हो जाती हैं श्वसनिकाएँ, ये छोटी छोटी, ये और भी छोटी छोटी में बढ़ जाती हैं इस तरीके से, ये श्वसनिकाएँ। ठीक है, ये आपकी हो जाती हैं। चलिए ये लगाते हैं श्वसनिकाएँ। इसके बाद ये हैं आपकी कूपिकाएँ, ये कहलाती हैं आपकी कूपिकाएँ, कूपिकाएँ। और इसके बाद ये हैं फेफड़ा, फेफड़ा। और यहीं पर एक होता है तंतुपट, या डायफ्रैगम बोलते हैं इसे, डायफ्रैगम। तंतुपट, यहाँ आप लिख सकते हैं डायफ्राम या डायफ्राम। तो इस तरीके से आपका ये आपका देखिए सांस यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाएगी, वातावरण में होगी वायु, नाक में, नाक के छिद्र हैं, यहाँ पर बीच में सेप्टम है, कार्टिलेज का बना हुआ है, नासा गुहा में जाएगी। शरीर के तापमान तक उसे ठंडा किया जाएगा। मान ली ठंडी है, जब ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ठंडी ठंडी वायु जाती है, लेकिन शरीर के तापमान तक उसे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है 37 डिग्री सेल्सियस तक। अगर मान लीजिए गर्मी है 42 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए आपका शहर का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या हुआ, गर्म वायु जाएगी इसमें से। जब गर्म वायु जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, फिर उसे ठंडा किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपका क्या है, गर्मी है, इस समय क्या है गर्मी, कितना टेम्परेचर है आपका, आपके शहर का 45 डिग्री सेल्सियस। जब 45 डिग्री सेल्सियस होगी तो हवा जाएगी तो कैसी जाएगी, गर्म जाएगी। जब गर्म जाएगी तो यहाँ पर कितना हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, लेकिन शरीर का तापमान कितना है यहाँ पर, इसको ठंडा किया जाएगा, कितना कर लिया जाएगा,
एसी है तरीके, इसे बोलते हैं एनसी, नेशनल कैविटी। इसे आपका कर लिया जाएगा कितना, 37 डिग्री सेल्सियस, शरीर के तापमान तक इसे ठंडा कर लिया जाएगा, फिर इसे पहुंचा दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर ठंडी है मान लीजिए तब भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक तरीके एनसी नहीं एसी है, नेशनल कैविटी। तो अंग्रेजी में हम बात कर लेते हैं। चलिए नाम का देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये, चलिए नोज है, नोज, और इसके बाद नेसल पोर, नेसल पोर। इसके बाद देखिए यहाँ पर नासा गुहा, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी है। इसके बाद आपका आ जाता है फेरिंक्स, फेरिंक्स आ जाता है। फेरिंक्स के बाद आपका आ जाता है ग्लॉटिस, ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के जैसे ही नीचे उतरेंगे आप, यहाँ पर साउंड बॉक्स भी होता है, लैरिंक्स, लैरिंक्स। अब इसके बाद आप देखेंगे ट्रैकिया, ट्रैकिया इसे बोलते हैं श्वास नली। ट्रैकिया के बाद ये है आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या ब्रोंचाई भी बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये कहलाती है ब्रोंचियोल, ब्रोंचियोल। इसके बाद ये आपका कहलाता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और इसके बाद आपका हो जाता है ये लंग्स। देखिए तीर लगा देते हैं, लंग्स। और इसके बाद देखिए आपका एल्वियोलाई, ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरीके, अंगूर के गुच्छे के समान, ये ठीक है। और इसमें आपका क्या रहता है, ये आपका ये सब एंटर कर जाती हैं। तो इसको बोलते हैं आपका क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। तो ये आपका एल्वियोलाई, ये आपका ब्रांचियोल हो जाता है, ये छोटी छोटी ब्रांच है, ब्रांचियोल। ये है ब्रोंकाई, ये है आपका ट्रैकिया, या यहाँ पर ले लीजिए ये ट्रैकिया। इसका लैरिंक्स, यहाँ पर लैरिंक्स ही होता है, साउंड बॉक्स होता है, लैरिंक्स। ये ग्लॉटिस हो जाता है आपका, यहाँ पर ये कमाल का ढक्कन होता है, ठीक है। और ये आपका फेरिंक्स, जहाँ पर फेरिंक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर नाक और दोनों छिद्र एक ही हों, फेरिंक्स। यहाँ पर एक नली और है, ठीक है, नेसल कैविटी, ये आपकी नेसल कैविटी होती है। और ये आपका नेसल पोर है, नेसल छिद्र, नेसल पोर, ये देखिए नेसल पोर। और ये आपकी रही नोज। ये आपका इस तरीके से पूरा का पूरा डायग्राम बन जाता है। सांस जब लेते हैं तो देखिए कहाँ कहाँ से जाती है ऑक्सीजन, सबसे पहले एटमॉस्फेयर, वातावरण से, वातावरण से कहाँ जाएगी, नोज, नोज से नेसल पोर, नेसल पोर से आपका कहाँ जाएगा, एनसी, नेसल कैविटी। इसका बाद आपका कहाँ जाएगा, फेरिंक्स, फेरिंक्स से आपका कहाँ जाएगा, ग्लॉटिस, कंठ, ग्लॉटिस, लैरिंक्स, लैरिंक्स इज द साउंड बॉक्स, वहाँ वाइब्रेशन होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ट्रैकिया, ट्रैकिया श्वास नली, ट्रैकिया से आपका ब्रोंचाई, ब्रोंचाई या ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से आपका आ जाता है एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई ही ऐसा एक स्थान है जहाँ पर क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। ये कहाँ कहाँ गया, देखिए वातावरण, वातावरण से क्या होगा, नाक, नाक से नासिका छिद्र, नासा छिद्र, नासा
गुहा, नासा गुहा, फिर ग्रसनी, ग्रसनी से आपका कहाँ आ जाएगा, ग्लॉटिस, कंठ, कंठ, ग्लॉटिस, कंठ से आपका लैरिंक्स, लैरिंक्स, या साउंड बॉक्स, श्वास नली, श्वास नली, फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, 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 कूपिकाएं। फिर इसके बाद आपका आ जाता है फेफड़ा। ये आपका फेफड़ा तो है ही, लंग्स, लंग्स, फेफड़ा। ठीक है, इस तरीके से ये आप क्या करें, चित्र बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाएगा, वातावरण से ऑक्सीजन, नाका छिद्र, नासिका छिद्र है, बाल है, यहाँ पर धूल के कणों को रोकेगा, और नासा गुहा, नासा गुहा में श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं जिससे बोलते हैं म्यूकस निकालती हैं, जैसे आप निकालते हैं बाहर निकालते हैं, जब गंदगी की जो फंस जाती है वो क्या करती है, जितनी भी गंदगी चीज़ें होती हैं, गंदी पदार्थ हो, जैसे मान लीजिए आप क्या धान कट्टी करते हैं, धान काटते हैं, या गेहूँ आप कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए, तो वहाँ जहाँ जितना भी प्रदूषण होता है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जितने भी आपके व्यर्थ पदार्थ होते हैं, उन्हें क्या करता है, नासा गुहा में जाकर उसे चिपका लेता है श्लेष्म में, और उसको क्या करता है, बाहर निकालिएगा तो आप देखेंगे काला काला श्लेष्म पदार्थ निकलता है। तो इस तरीके आपका नासा गुहा में जाएगा, नासा गुहा से आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पर ग्रसनी है, ग्रसनी पर दो रास्ते होते हैं, एक ग्रास नली को जाता है, एक श्वास नली को जाता है। वहाँ पर क्या है, एक एपिग्लोटिस ढापन होता है, वो क्या करता है, आपका ग्रास नली को ढक लेता है, श्वास नली को खाली छोड़ता है, उसमें क्या है, वायु एंटर करती है, वायु एंटर करती है तो वहाँ पर क्या करता है, फिर यहाँ पर लैरिंक्स भी होता है, लैरिंक्स साउंड बॉक्स, वहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसके बाद कंठ आ जाता है। ये इस तरीके देखिए आपका ये है उठा हुआ, इसे एडम्स बोलते हैं, यही कंठ है, यहाँ पर भरभराहट बोलिए, देखिए है, आवाज़ आ रही है, फिर वाइब्रेशन होता है एकदम इस तरीके से, वाइब्रेशन होगा इस तरीके से, तो आप देखेंगे इस तरीके रख के देखिए तो ऐसा ही। इसके बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद दो शाखाओं में बढ़ती है, एक पूरी श्वास नली दो शाखाओं में बढ़ती है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट ब्रांचाई या लेफ्ट राइट ब्रोंकाई। इसके बाद आपका आ जाता है ब्रोंचियोल्स, ये लेफ्ट लंग्स में एक एंटर करती हैं और एक राइट लंग्स में एंटर करती है, या दायां फेफड़ा बायां फेफड़े में एंटर करती है, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ब्रोंक्यूल्स वो क्या करती हैं, छोटे छोटे केस्कात की तरह क्या करती हैं और बढ़ जाती हैं, जो कूपिकाओं में खुलती हैं, कूपिकाओं में क्या करती हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं, वहाँ पर क्या होता है, ब्लड आता है, हीमोग्लोबिन के साथ में उससे ऑक्सीजन को बांध लेता है। और इसको हम पूरा का पूरा प्रोसेस से पढ़ेंगे, एक एक करके ये पूरा हेडिंग चलेगा, नासिका पढ़ेंगे, नासा छिद्र पढ़ेंगे, नासा गुहा पढ़ेंगे, ग्रसनी पढ़ेंगे, ये एक एक करके पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज ये आप चित्र अच्छी तरीके से बना लीजिए, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ये चित्र देख लीजिएगा, एक बार बना लीजिए, बहुत सरल है, आप क्या करें, बना लीजिए बढ़िया तरीके से।